नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ज्योति। पहली बड़ी खबर आपको सोनीपत से बताएंगे जो बीजेपी की चुनावी जनसभा से जुड़ी हुई है, जहां पर जन आशीर्वाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। दूसरी खबर फरीदाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी ने मामन खान के बयान पर निशाना साधा। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां भूपेंद्र हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर के एक बड़ी बयानबाजी उन्होंने दी है। चौथी खबर अनिल विज को लेकर के है, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को कठपुतली बताया है। तो चारों बड़ी खबरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पहली खबर बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली से जुड़ी हुई है, जहां पर सोनीपत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और चलिए अब शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सोनीपत में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ जनसभा में बीजेपी के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब आज माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र और संदेश दिया, अंत्योदय का। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है, हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, हमने अपनी बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भाई। तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। यहां पर रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. प्रत्येक परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people. 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे थे सोनीपत की, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और सीएम नायब सैनी भी उसमें उन्होंने शिरकत की। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनीपत का यह दौरा कितना खास रहा, कितने लोग उपस्थित रहे? देखिए ज्योति, 14 सितंबर के बाद हरियाणा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विधानसभा चुनाव को लेकर ये दूसरी बैठक हुई है और फिलहाल दूसरी रैली हुई है और 2 रैलियां और आयोजित की जाएंगी, जिसमें हिसार और संभल शामिल है। हर रैली में आमतौर पर 20 से 22 प्रत्याशियों को जो है बुलाया जाता है और आज ये रैली जो सोनीपत से गुहाना में हुई है और इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर जो निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रदेश में 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उसी के दम पर तीसरी बार जो है जनता उनका साथ देगी और जो है तीसरी बार डबल इंजन की सरकार जो है बनेगी। तो कहीं ना कहीं एक बात अगर मानो तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रैली का जो पूरा एक सार था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर जो निशाना साधना था। हर मोर्चे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता जो कांग्रेस है उसको जो है घेरने की कोशिश जो है की है। और अब हम बता दें कि कल जो राहुल गांधी है वो हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में 3 तारीख तक 3 अक्टूबर तक जो है वो जो ये चुनावी माहौल जो एक बना हुआ है उसमें
क्या जो है वो किस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है। जी ज्योति। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी ओपी। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार रैलियां बीजेपी की हो रही हैं, चाहे बैठकें हो रही हैं, उसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि बीजेपी जो है प्रधानमंत्री मोदी कहें चाहे सीएम नायब सिंह सैनी कहें, वो लगातार निशाना साधते हैं कांग्रेस पर। क्या इसको ये माना जाए कि वो अन्य दलों की अपेक्षा कांग्रेस का ज्यादा जिक्र करते हैं? इस बार कांग्रेस उनके लिए बड़ी चुनौती लग रही है, उन्हें इसीलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए जो कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 साल से हरियाणा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो वो कांग्रेस को हरा के आई थी, और कांग्रेस भी तब 2005 से लेकर 2014 तक जो सत्ता में रही थी। तो ऐसे ही कुछ हालात आज हरियाणा में बीजेपी के जो है बनते हुए दिखाई दे रही है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप में बीजेपी के लिए काफी अहम रखती, क्योंकि दिल्ली को हरियाणा में चारों तरफ से जो है वो घेरा हुआ है। उसकी ज्योग्राफिकल लाइन जो दिल्ली के तीनों तरफ से टच होती है, और जिस तरीके से पंजाब में किसान जो है आंदोलन रहता है वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको पंजाब के बॉर्डर पर रोका हुआ। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनको जो है वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है वो दोनों रास्तों को खोल देंगे। तो ऐसे में दिल्ली के लिए भी काफी दिक्कतें जाएंगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में हरियाणा को अपने हाथ से नहीं जाने दे रही है, और इसी के चलते जो है वो हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, क्योंकि कांग्रेस ही हरियाणा की वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कतें जो है सामना करना दिक्कतें पैदा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी हर वो कोशिश कर रही है जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे की बात करें तो खासतौर पर पिता पुत्र की पार्टी बताकर, और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हमलावर रहते। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने विकास कार्यों और विकास कार्यों के जरिए जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई दे, इसलिए जो है बीजेपी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती निशाना साधने का। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। भाई याद है बीजेपी तय पहले की सरकार में मारे दौरे एक स्किल होया करती। वो कौन सी? वो स्किल यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया, और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी, और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो हमारी जो लाइफ को सेटल करे, हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और साथ ही कहा कि लोगों से इस प्रकार के बयान मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उनके लिए उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मामन खान की ऐसी सोच उनके संस्कारों से पैदा हुई है, क्योंकि वो इसी संस्कार के जो है अंदर पला है और इसी संस्कार के अंदर बढ़ा हुआ है। हम उसे सलाह देते हैं कि वो अपने बयानों को सुधारे। वो भाषा समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की है, समाज को तोड़ने की है। मामन साहब क्योंकि दोषी हैं, जेल के अंदर से आए हैं, और मामन साहब उस बात को भूल जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति दोषी होता है
उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करती है और इस प्रकार के जो बयान देने वो मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उसके लिए बहुत दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में एक सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए। जो वहाँ का नू का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम का जो दोषी है, जो उसका प्लानर है, वो मामन खान है और ऐसे व्यक्ति को कानून की दृष्टि से उसको कोई बख्शने का ना वो बख्शा जाएगा ना उसको बख्शने का सवाल है। अगर वो ये समझता है कि सरकार आएगी, सरकार अगर आएगी कौन सा वो सिर के ऊपर उठा लेगा। और फरीदाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी प्रचार के दौरान अलग अलग इलाकों में पहुंचे। जहां पहले भूपेंद्र हुड्डा का हेलीकॉप्टर सेक्टर 12 में पहुंचा, जहां पर हुड्डा के पहुंचने पर बड़खल, एनआईटी और ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप, नीरज शर्मा, लखन कुमार सिंगला ने अपने चांदी का गदा देकर के जो है चांदी का गदा देकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद से भूपेंद्र हुड्डा बड़खल विधानसभा के एक नंबर मार्केट में संतों के गुरुद्वारे के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले संतों के गुरुद्वारे में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2014 में सत्ता छोड़ी थी तब हरियाणा विकास में नंबर 1 था, अब हरियाणा लूट और भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। आज तक नया मिला जिन्हें दुनिया में नाम कमाया हमारा, तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया 36 बरादरी ने कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये मैं लिखा। और सवाल फरीदाबाद का, हमारे को सेवा का मौका मिला। उस समय जो फरीदाबाद पंडित जी ने बसाया था, हमारे से पहले उस समय की सरकारों ने भी सहयोग दिया। आप सभी जानते हैं 2009 से 14 के बीच हरियाणा ने हर क्षेत्र में नए आयाम छुए। हरियाणा के नवनिर्माण में आज भी किसी का नाम लिया जाता है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का लिया जाता है। उस समय फरीदाबाद को क्या नहीं मिला और हरियाणा को क्या? इनके समय में रोजगार में हरियाणा नंबर 1 था, पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 था, खिलाड़ियों को सम्मान देने में नंबर 1 था, किसान। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने मामन खान के बयान पर कुछ रिएक्शन दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा? जो कि जिस तरीके से मामन खान ने जो बयान दिया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है जो नू में जिस तरीके से जो लिस्ट बनी है, यानी कि नू का जो कांड हुआ लिस्ट बनी है, तो वो आखिरकार वो लोग ध्यान रखें जब उनकी सरकार आएगी तो इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं लिस्ट बनाए बैठे हैं। तो इसी बयान को लेकर के कहीं ना कहीं जो है कल फरीदाबाद में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो जो है चुनाव प्रचार को लेकर के मौजूद थे और उनसे जब इस मामन खान के मामले को लेकर के बयान को लेकर के जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा मामन खान जिस तरीके से बयान जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो कि साफ तौर पर यहाँ पर ये भी कहा कि जिस मामन खान जो है वो अपना ध्यान रखे, दूसरों की लिस्ट को छोड़े। और जिस तरीके से देखा जाए तो मामन खान जेल से आया और जिस तरीके से प्रवृत्ति में जो सर्गा उसकी माना जाए तो जिस तरीके से पालन पोषण जो मामन खान का हुआ है, जिस तरीके का पालन पोषण हुआ है तो उसी तरीके के ख्यालात जो है वो मामन खान के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वो जो है मामन खान अपनी चिंता छोड़े, जनता की चिंता बिल्कुल ना करे। अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो मामन खान जो है वो नू कांड में जो है एक अहम जो है रोल उन्होंने जो है निभाया, वो अहम आरोपी है। तो इस तरीकों को लेकर के यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कानून के जरिए से जो है वो मामन खान पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और तमाम तरीके से जो है वो कानून के दायरे में रह करके काम करेगी। जी बिल्कुल मोनू। और चुनावी दौरे के तहत भूपेंद्र हुड्डा भी आज पहुंचे थे फरीदाबाद, तो इस दौरान कौन कौन लोग उपस्थित रहे, कैसा उनका चुनावी कार्यक्रम रहा?
आज जिस तरीके से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कहीं ना कहीं 5 तारीख को वोटिंग हो रही है, तो तमाम तरीके के नेता जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम जो नेता है वो इलाकों में घूमते हुए, हर विधानसभा में घूमते हुए वोटों की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है फरीदाबाद पहुंचे और फरीदाबाद पहुंच करके जब बात की जाए तो भड़कल विधानसभा को लेकर के, चाहे वो NIT विधानसभा को लेकर के, चाहे वो जो है तमाम जो विधानसभाएं हैं उनके प्रत्याशियों को लेकर के यहाँ पर जो है तमाम तरीके से जो यहाँ पर भाषण देते हुए नजर आए। तमाम तरीके से उन्होंने ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले जो है वो हरियाणा नंबर 1 पे था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हरियाणा जो है वो लूट घूसखोरी या इस तरीके की तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त जो है वो हरियाणा माना जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप यहाँ पर जो वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कहा जा सकता है मोनू की सीधे तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभाल लिया है और इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी है और दूसरी कुर्सी पर वो खुद बैठी हैं। इस मामले पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो एक बार कठपुतली का डांस देखने को मिला। कठपुतली में डांस करता था जो वो नजर नहीं आता था। यहाँ कठपुतलियों का डांस हो रहा है। उन्होंने कहा कि नाचा तो जा रहा है, केजरीवाल नचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान कहा कि नाचा तो जा रहा है लेकिन केजरीवाल जो है वो खुद मुख्यमंत्री हैं और रणदीप सुरजेवाला के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो कई बार कठपुतली का नाच देखने को मिला। वो जो कठपुतलियों से डांस कराता था वो नजर नहीं आता था, वो साइड में पर्दे के पीछे था। यहां भी यही हाल है। ये कठपुतलियों का नाच हो रहा दिल्ली में। नचा तो रहा है केजरीवाल ही, पर लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए इसने कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया वहां पर। इसलिए कठपुतली तो कुर्सी पर नहीं बैठ सकती ना जी। कठपुतली तो अपना जो पीछे से निर्देश मिलेगा वही करेगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। प्रत्येक परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप।
कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब दिल्ली से है, जहां जाफरपुर के राव तुलाराम अस्पताल में 100 गांवों के लोगों ने मिलकर के शहीदी दिवस मनाया। इस मौके पर महायज्ञ किया गया और राव तुलाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को फल भी वितरित किए गए। तो वहीं महावृक्षारोपण अभियान चला रहे समाज सेवी विनीत यादव के कार्य की सराहना भी यहां पर की गई। विनीत यादव ने बताया कि महानायक अमर शहीद राव तुलाराम की शहादत पर हरियाणा वीर और शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राव तुलाराम ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए संघर्ष किया और आजादी की आवाज को बुलंद करने की महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम के संघर्ष को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी क्षेत्र का युवा वर्ग देश सेवा के अवसर के लिए तत्पर रहता है और साथ ही देश सेवा का मौका मिलने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। कार्यक्रम जाफरपुर हॉस्पिटल में किया गया है। आज शहीद तुलाराम जी का 161वां शहीदी दिवस है। आज के दिन को हम खास इस तरीके से मनाते हैं, हम एक हवन का आयोजन रखते हैं और जो यहाँ की कमेटी टीम है, मेरे साथ में खड़े हैं चाचा प्रमोद, ये और उनकी टीम हर साल इस कार्यक्रम को इसी तरीके से संचालित करती है। इसमें युवा शक्ति, आसपास के बुजुर्ग सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हमारे पूर्वज कौन थे, उनके आदर्श कैसे थे, उनके उसूल क्या थे, उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया, इन सब की हम यहाँ चर्चा करते हैं, उनके अच्छे विचारों को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में एक सार्थकता ला सकें। उनको आदर्श मानते हुए हम अपने जीवन में उनके सिखाए हुए रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। हमारे विनीत भाई का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब हम इनके पास इनकी बैठक में निमंत्रण लेके गए थे तो इन्होंने एक ही शब्द बोला था कि चाचा जी, हम आपके बच्चे हैं, जैसे आप रास्ता दिखाओगे हम चलेंगे और हमारे लिए कोई भी आदेश हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे को वाकई बड़ी खुशी, टीम आपके साथ है और जब तक युवा टीम हमारे साथ खड़ी रहेगी, हम ऐसे प्रोग्रामों को, ऐसे युवाओं को जागृत करके अपने पूरे देश में राव तुलाराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे का नारा जो हम करते हैं। और बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। देख रहा है विनोद, मार्केट